किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आप लोग के डिमांड पर देखिए हम संस्कृत का सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th का और आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा और ये आपका ऐच्छिक विषय है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट के रूप में आप लोग इसको रखे होंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको मैं बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो ये भी एग्जाम अच्छे से दे देना। ठीक है, और ऐच्छिक विषय में भी अगर आप मार्क्स अच्छा लाते हो तो ऐसा स्टूडेंट आगे देकर काम नहीं देता है। ऐच्छिक विषय में भी अगर अच्छा मार्क्स लाते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि मेन सब्जेक्ट को छोड़ के आप इसी के पीछे अपना टाइम दो पूरा, लेकिन ठीक है फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत समय दे देना चाहिए, डेली आधा घंटा भी दे सकते हो, सभी चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। क्योंकि आगे जाके अगर कहीं पे भी कुछ आगे जाके संस्कृत में कुछ अगर जिनको आगे पढ़ना है, अच्छा करना है, तो वो संस्कृत विषय आगे लेके अपना ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और इसमें फ्यूचर भी अच्छा है। ठीक है, राजभाषा अधिकारी भी बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि संस्कृत कोई ख़राब भाषा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी लेकर आगे बढ़ सकते हो अगर आपको आगे प्लानिंग है। तो आपको इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी कुछ दिनों के बाद दे दिया जाएगा, 1-2 दिनों के बाद। सॉल्यूशन पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वीडियो के बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला फर्स्ट में आपका रहता है अपठित अवबोधनम। ठीक है, तो पहले अपठित रहता है, इसको पढ़ना है और उसका आंसर देना है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदा धारितानाम प्रश्नाम उत्तराणी विकल्पभ्य चित्वा लिखा था। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि ये सारे पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए हम इसका हिंदी आपको बता देते हैं ताकि आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो क्या लिख रहा है, संस्कृत भाषा देवभाषा। बोलता है कि संस्कृत भाषा जो है देवभाषा है। ठीक है, देवभाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। प्रायः सर्वेषां भारतीय भाषाणां जननी प्रादेशिकम भाषाणाच्च प्राणभूता इति, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राय सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? जननी मतलब जो जन्म देती है, जो जन्म देने वाली है ना। तो प्राय जितनी भी भारतीय भाषाओं की है, मतलब कि जन्मदाता है, वो संस्कृत भाषा ही है। वो कहने का मतलब है जननी। आगे देखिए पूछ रहा है कि प्रादेशिकम भाषाणाच्च प्राणभूता इति। इसका मतलब हुआ कि प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूत है, मतलब जितने भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, जितने भी तरह के आप देखते हो, जो भी मतलब कि अलग अलग स्टेट में बोले जाते हैं, सभी की प्राणभूत मतलब कि जो जान अगर डाली है तो कौन डाली है? संस्कृत भाषा ने डाला है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, जननी है, उनका प्राण डाली है तो कौन डाली है? संस्कृत। ये आपको यहाँ तक हो गया। यथा प्राणी अन्यन, ठीक है, जीवती परंतु वायुम विना अन्नमपि, है ना, अन्नमपि जीवनम रक्षतुम ना शक्नोति। क्या लिख रहा है? यथा प्राणी अन्नेन जीवति परंतु वायुम विना अन्नमपि जीवनम रक्षतुम ना शक्नोति। तो इसका अर्थ क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीवित रहता है, ठीक है, अथा प्राणी अन्नेन जीवति, मतलब जिस तरह से प्राणी अन्न को खाकर, मतलब कि अन्न मतलब भोजन को खाकर जीवित रहता है, परंतु वायुम विना अन्नमपि, परंतु वायु के बिना अन्न भी जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। यहाँ पे लिख रहा है कि वायु विनम अन्नमपि जीवनम रक्षतुम, मतलब अगर आप सिर्फ अन्न खाओगे और वायु नहीं लोगे तो भी आप जिंदा नहीं रहोगे। तो वायु बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए क्या लिख रहा है, तथैव, उसी प्रकार, तथैव अस्मद देशस्य कापि भाषा, उसी तरह से हमारे देश की कोई भी भाषा संस्कृत भाषा के बिना जीवित नहीं रह सकती। यहाँ आगे लिखा हुआ देख लीजिए, कपि भाषा संस्कृत भाषा वलम विना जीवितुम अक्षमति। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसी तरह से, जिस तरह से वायु के बिना आदमी कोई जिंदा नहीं रह सकता, जीव जंतु, उसी तरह से संस्कृत भाषा के बिना कोई भी भाषा जीवित नहीं रह सकता। आगे देखिए क्या लिख रहा है, निंशस्यम अस्यमेव अस्माकं धर्म। आगे लिख रहा है अस्माकं मिति हसा। ठीक है, अस्माकं भूतम भविष्य सर्वम सुसन्निहितमस्ति। ठीक है, आगे लिख रहा है कि निसंशयम, मतलब आगे इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई तरह का संशय नहीं है। जो आगे जो जितनी भी बातें लिखी गई वो सारे में कोई संशय नहीं है। ठीक है, अस्यमेव मतलब इसी भाषा में, अस्यमेव अस्माकं धर्म अस्माकं मिति हसा अस्माकं भूता भविष्य सर्वम सुसन्निहितमस्ति, मतलब कि इसी प्रकार इसी भाषा में हमारा धर्म, इतिहास और भविष्य सब कुछ निहित है। ये कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ से चलिए इसका आंसर की आप लोग को देख लेना ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है। तो संस्कृत भाषीय अपरम नाम किम अस्ति, मतलब कि संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? अपरम। अपरम मतलब दूसरा नाम। तो क्या अभी मैंने बताया? देवभाषा। तो का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा कसाम प्राणभूता अस्ति, है ना। तो संस्कृत भाषा किसकी प्राण, मतलब कि प्राण डालती है? कौन से भाषा में? तो मैंने आपको बताया कि प्रादेशिकम भाषाओं को वो जान देती है, जान डालती है। आगे देखिए पूछ रहा है कि माता अस्य पदस्य, मतलब कि माता का जो पद है, इस पद में कीर्ति गद्यांश से किम पदम प्रद्युक्यते, ठीक है। बोलता है कि इसका मतलब थर्ड का आपका मतलब पूछ रहा है कि माता पद के लिए जो ऊपर कौन सा चीज़ यूज किया गया है। तो कौन सा यूज किया गया? आप देखे होंगे कि जननी यूज किया गया माता के लिए, जो जन्म देती है उसको माता भी कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है। तो ऊपर जननी यूज हुआ है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अम्बा मतलब भी माता होता है, जननी भी मतलब माता होता है, लेकिन भार्या मतलब पत्नी होता है। तो भार्या मत मार दीजिएगा, भार्या मतलब पत्नी होता है। तो ये दोनों में से आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जो यूज हुआ है वो आपको लिखना है। तो जननी यूज हुआ तो जननी टिक मारना है। आगे देखो, तो अब चलिए आगे हम लोग अपना वीडियो पर चलते हैं। आगे मैंने रक्षितुम इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त, मतलब कि रक्षितुम जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो कौन सा हुआ है? तुमुन हुआ है। तो तुमुन आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। देखिए रक्षितुम, तो तुमुन यहाँ पे लग रहा है, तुमुन है, ठीक है। और यहाँ पे कतवा कब होगा? जब पठितवा रहेगा, पठितवा, तो पठितवा में कतवा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। तो तुमुन यूज हुआ है, तो खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भूतम इति पदस्य विपरार्थकम पदम गद्यांशत चित्वा लिखा। बोल रहा है कि भूतम पद जो ऊपर यूज हुआ है उसका आपको विपरीत अर्थ लिखना है। तो ऐसे मैं सब वीडियो में टास्क देता हूं, तो आप लोग को यही टास्क मैंने दे दिया इस वीडियो में कि भूतम का यहाँ पे विपरार्थक शब्द क्या होगा आपको बताना है। भूत मतलब बीता हुआ काल, हिंदी में बता दिया हूँ। वर्तमानम होगा या भविष्यम होगा, ये आप लोग सभी को कॉमेंट करना है। याद रखिएगा, भूतम मतलब पिशाचम नहीं मार दीजिएगा, यहाँ पे पिशाच से उसका मतलब नहीं है। और विपरार्थक शब्द पूछा है, समानार्थी शब्द तो पूछा ही नहीं। तो भूतम का मतलब पिशाचम किसी तरह से भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पठित अबोधनम बोल रहा है कि जो आप लोग पढ़े हुए हैं उससे ये क्वेश्चन है, तो इसका तो मुझे उतना ज़्यादा सटीक मतलब बताने का जरूरत भी नहीं है। आगे देखिए आप लोग, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़े होंगे। किम कज मैंने आपकी कहानी नहीं पढ़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किम कज लमलीनम धूमम मुच्यति, तो क्या हो जाएगा? 6 का आपका खा ऑप्शन से हो जाएगा सतस्कटिकम, ठीक है। सतस कटियानम, ठीक है। आगे देखिए जलम कीर्दसम नास्ति, ठीक है। तो 7वां का आपको गा ऑप्शन हो जाएगा दूषितम, ठीक है। आगे देखिए पूछ रहा है अति समीपम इति पदस्य विपर्य पदम किम, तो आपका हो जाएगा 8 का आपका ऑप्शन नंबर घाव का समझ ये हो जाएगा घा ऑप्शन बही दूरम। आगे देखिए कृदेशनाम वृक्षनाम माला रमणीय भवेत, है ना। तो 9 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हरिता नाम, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए पूछ रहा है कि बुद्धि मति मार्गे गहन कान्य कम अपश्यत, तो आपको इस तरह का 10th का आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा का ऑप्शन व्याघ्रम, ठीक है। आगे देखिए पूछ रहा है कि लोके महत्व, है ना, भ्यात का मुच्यते, 11 का ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा बुद्धिमान। आगे देखिए पूछ रहा है कि राजपुत्रस्य किम नाम अस्ति, राज के पुत्र का नाम क्या था? राजपुत्र का नाम, ठीक है। तो आपको 12th का आंसर हो जाएगा का, है ना, राज सिंह। आगे देखिए पूछ रहा है बुद्धमती कया पुत्रो प्रहर्तवती, तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा खा चपेटिया, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर में मनुष्य से जीवने का सहसा अक्रम्य समधिर होती, ठीक है। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा जरा। फिर देखिए इसी तरह से 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, आंसर उर्गा होगा, ठीक है। 16 में देखिए सुचारू रूपेण भोजनम पचकिंतुम का कर्तव्य, अच्छे सुचारू रूप से भोजन को पचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो 16 का आंसर हो जाएगा खा व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। हृदय स्थाने का भवती, तो आपका 17 का मैं ऑप्शन बता देता हूँ, खा हो जाएगा वायु, ठीक है। चारों तरफ कौन है? आगे देखिए त्रिदशाधिपा का अस्ति, है ना, तो क्या हो जाएगा? त्रिदश मतलब 13। तो देखिए यहाँ पे आपको 18 का ऑप्शन नंबर खा ये हो जाएगा इंद्र, है ना। सुरभे कति पुत्र आसन, सुरभे कति पुत्र आसन, कितने पुत्र थे? तो आपका 19 का ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा सहस्रम मतलब 1000, सहस्रम मतलब 1000 होता है, शतम मतलब 100 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि सर्वेशु पतेशु जननी कीर्दसी भवती किस तरह की होती है? ठीक है, सभी की
माता, सभी की माता किस तरह की होती है? जननी मतलब माता। तो 20 का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, तुल्य वात्सल्य, है ना, तुल्य वात्सल्य। आगे देखिए पूछ रहा है कि उदार हृदय इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किम पदम प्रयुक्तम, बोलता है उदार हृदय के लिए पाठ में कौन सा मतलब पद प्रयुक्त किया गया है, उपयोग किया गया है। तो 21 का घा हो जाएगा जननी, ठीक है। उदार हृदय किसको बोला गया? जननी को, माता को कहा गया है। अब देखिए अनुप्रयुक्त व्याकरण, यहाँ पे से व्याकरण आपका शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको जो भी है संधि विच्छेद पूछ रहा है, देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो पवन सने सने चलती, तो यहाँ पे पवन का आपको जो अंडरलाइन कर दिया गया उसका आपको यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा सही होगा संधि विच्छेद। तो 22 का आंसर हो जाएगा गा। पो जड़ अन, याद रखिएगा पो जड़ अन होता है पवन, ठीक है। आगे देखिए हे प्रभो तस्मे सन्मतिम देही मतलब उनको सही ज्ञान दो। 23 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, है ना, सन्मति का सत्य जोड़ मतिम, ठीक है। फिर देखिए सर्वे जना जगत नाथम प्रणमति, है ना, प्रणमंती, तो जगत नाथम का आपको यहाँ पे जोड़ के आपको बताना है। तो 24 का घा ऑप्शन सही हो जाएगा जगन्नाथम। याद रखिएगा जगन्नाथम लिखा जाता है, जगत नाथम नहीं होता है, याद रखिएगा, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो आधा ना का जो होता है वहाँ के लिए ता यूज होता है, याद रखिएगा संधि विच्छेद में। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवर्षि नारदा पूज्य अस्ति, तो देवर्षि का देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 25 का गा हो जाएगा, ये आसान था। आगे देखियो, इसी याद रखिए कि हिंदी और संस्कृत का आपको संधि विच्छेद साथ साथ कंप्लीट हो जाता, तो अच्छी बात है। वागीसा नित्यम विद्यालयम गच्छति, वागीसा नित्यम मतलब डेली, मतलब रोजाना विद्यालय जाता है वागीसा, का ऑप्शन सही हो जाएगा वाक जोड़ ईसा वागीसा, ठीक है। का और ई जोड़ गा होता है, याद रखिएगा, का ई, ये वाला आप सभी का आप याद रखिए, का ई जोड़ गा होता है, ठीक है, कागी। तो देखिए आगे यहाँ पे से फिर लिख रहा है अधोलिखित वाक्येषुम, है ना, फिर से देखिए है रेखांकित पदम, फिर से वही चीज़ है, रेखांकित पद का आपको समास विग्रह करना है। देखिए लिख रहा है त्वम शक्तिम अनतिक्रम्य, है ना, तो यहाँ पे इसका पूछ रहा है। तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर आपका गा ऑप्शन से हो जाएगा यथाशक्ति, ठीक है। बोल रहा है कि शक्ति अंतिक्रम्य यथाशक्ति, जिसका शक्ति का कोई अंत ना हो, मृगस्य पश्चात, तो आपका क्या हो जाएगा 28 का हो जाएगा खा ऑप्शन अनुमृगम, ठीक है। आगे देखिए सकरा देवाधिपति अस्ति, सकरा देवाधिपति का क्या हो जाएगा 29 का घा देवानाम अधिपति, देवों के देव अधिपति देवाधिपति हो जाएगा, है ना। आगे देखिए माता और पितरों, तो माता पितरोश्चा, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, माता चा पिता, माता और पिता, ठीक है। अब आगे देखिए पानी चा पादो चा एदशाम समाहारा, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का पानी पदाम, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ से फिर से यहाँ पे प्रकृति प्रत्ययम योजनम विभज्य, आपको उचितम उत्तरम विकल्प भेन चित्वा, फिर से वहाँ पे लिखना है कि कौन सा आपको यहाँ पे मतलब कि प्रत्यय उर्त्यय लगा है, सभी चीज़ देखना है। तो जल जोड़ पातुम, तो आपको भी मैंने बताया कि 32 का आपको ऑप्शन नंबर घास हो जाएगा, तुमुन लगा हुआ है, पा जोड़ तुमुन, यहाँ पे पाठ जोड़ का तो पठितवा, है ना, तो आपको 33 का हो जाएगा गा ऑप्शन पठितवा, मैंने भी बताया। आगे देखिए सीता पुस्तकानी अनिल्यप, देखिए यहाँ पे लेप जो आपका प्रत्यय है वो उसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, याद रखिएगा लेप के लिए। तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा घा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अनीय, याद रखिए अनिल्यप, या लास्ट में रहता तो लेप लगता है। आगे देखो मार्गेचा फुतकारम किरी पड़ जोड़ सत्रिम, तो आपका 35 का का हो जाएगा कुरवन, ठीक है। आगे देखो 36 में जो पूरा जाए उसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, सेवमाना, ठीक है। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है प्रदत्त विकल्प भैया उचितम अव्यय पद लिखना, अव्यय पद आपको लिखना है, याद रखिए। तो अहम विद्यालयम गमिष्यामि, तो गमिष्यामि मतलब भविष्य काल की बात हो रहा है, ठीक है। तो कल आने वाला कल लगेगा कि बीते वाला कल लगेगा, तो आने वाला कल लगेगा, तो आपको आने वाला कल का इंग्लिश होता है स्वा, याद रखिएगा, स्वा मतलब होता है कल, ठीक है, आने वाला कल। तो हम स्व विद्यालयम गमिष्यामि जाऊंगा। 38 में देखिए ब्लैंक रविवार आसित, यहाँ पे मतलब कि प्राचीन काल का बात किया जा रहा है, मतलब कि बीता हुआ समय का। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा का हया मतलब कल रविवार था, तो हया मतलब भी कल होता है, बीता हुआ कल। आगे देखो पूछ रहा है गिरहात ब्लैंक खाली जगह माँ क्रीड, तो आपको 39 का आंसर हो जाएगा बही, है ना, गिरहात बही घर से बाहर खेलना। आगे देखो विरदा
पुरुषः ब्लैंक दिया हुआ है चलती, तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा शनैः शनैः, मतलब धीरे धीरे चलता है। तो ये सारे अव्यय पद हैं, आप लोग को हिंदी में भी काम आएगा, शनैः शनैः, आपको बही, है ना। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो देखो बच्चों, इस तरह से आप लोग की डिमांड पर मैंने बहुत ही मेहनत किया, तब जाके आपको संस्कृत का मैंने सेट 1 का आंसर ले आया हूँ आंसर की, और आपको सभी चीज़ें समझा दिया है, ठीक है। जबकि हमारा संस्कृत 10th में ही छूट गया और उसके बाद 10th में हमसे कोई जुड़ाव रहा नहीं है। 10th के बाद से संस्कृत, आज 10th दिए हुए यहाँ से 10-11 साल हो गए, मतलब कि 9-10 साल तो हो ही गए कम से कम। तो फिर भी मैंने यहाँ से आप लोग को वीडियो में करवाया है, बहुत ही मेहनत लगा है। वीडियो को सब तरफ शेयर जरूर कर देना, मैं बस इतना ही आप लोगों को कहता हूँ। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने बता दिया हर वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी है, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो नाम जो आपको शुरू में मिला था वहीं से जुड़ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।